नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गोल्डन दिवाली में, जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या विकल्प है और किस विकल्प में आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं, एक हमने गोल्ड और सिल्वर पर एक महापोल किया है। देश के सभी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की राय जाननी चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर पर उनकी राय क्या है। इस दिवाली से अगली दिवाली तक गोल्ड कहां तक जा सकता है और चांदी कहां तक जा सकती है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही गोल्डन इन्वेस्टमेंट के जो विकल्प है वो बताने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी, पीएनजी ज्वेलर्स के चेयरमैन सौरभ गाडगिल, लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की तान्या रस्तोगी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजी हेड चिंतन हरिया। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। चलिए सबसे पहले लेकिन गोल्ड के पोल पर नजर डाल लेते हैं कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक गोल्ड ऊपर की तरफ कहां तक जा सकता है। एसएमसी ग्लोबल का मानना है कि अगले एक साल में सोना 58,000 के ऊपरी स्तरों तक जा सकता है। वहीं आईआईएफएल सिक्योरिटी 57,000, केरिया कमोडिटी को लगता है कि 56,000 तक अगले एक साल में सोना जा सकता है। ट्रस्टलाइन को लगता है कि अगले एक साल में सोना 55,000 रुपए का लेवल भी छू सकता है। कुबर्जी ग्रुप की बात करें तो उनको भी लगता है 55,000। पैराडाइम कमोडिटी का भी लक्ष्य अगले एक साल के लिए गोल्ड में 55,000 रुपए का है। मोतीलाल ओसवाल का 58,000। लेकिन एकमात्र ब्रोकरेज हाउस है जिनको लगता है कि गोल्ड में तेजी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उन्होंने नीचे का टारगेट दिया है, 47,000 रुपये का टारगेट दिया है। यानी 90% ब्रोकरेज को यही लगता है कि गोल्ड अगले एक साल में मजबूत रहेगा। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले सुरेंद्र मेहता जी, आपको क्या लग रहा है अगले एक साल में गोल्ड आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म आपका व्यू क्या है गोल्ड पर? देखिए विश्वमोहन जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगले एक साल में हम आज की स्थिति देखें तो क्या क्या इवेंट होने वाले हैं। सबसे जो पहला इवेंट हमें बिल्कुल पता है कि इन्फ्लेशन विल कन्वर्ट इनटू रिसेशन, इन्फ्लेशन रिसेशन में कन्वर्ट होने वाला है। दूसरा, जो यूरोपीय देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने की पूरी उम्मीद है। तीसरा, डॉलर इंडेक्स में मजबूती और ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि जो पाउंड है और यूरो है, ये सब करेंसी का लगभग कॉलेप्स होना लगभग तय तय माना जा रहा है। इन सब के मद्देनजर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय बाजारों में जो रुपया है, जो ऑलरेडी इतने निचले स्तरों पर है, वो और भी खिसक सकता है। यदि डॉलर इंडेक्स में और मजबूत हुई तो भारतीय बाजारों में रुपया और निचले स्तर पर गिरेगा। तो मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूँ। आपके सारे एनालिस्टों को मैं उससे ज्यादा बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि हम शायद कहीं पर भी $2,250 से $2,300 के बीच में अगले दिवाली पर हम सोना देख सकते हैं। और यदि मैं आज की प्राइस में उसको कन्वर्ट करूं तो मुझे लगता है कि 65,000 से 67,000 के बीच में कहीं पर भी सोने का भाव आ सकता है। सुपर बुलिश है मेहता जी, इनको लगता है कि 65,000 से 67,000 तक अगले एक साल में सोने का लक्ष्य दिख सकता है। अब सौरभ गाडगिल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप ज्वेलर भी हैं, आपसे उसके बारे में सवाल करेंगे हाजिर के बारे में। लेकिन कोई भी अगर गोल्ड खरीदने जाता है तो उनको लगता है कि एक साल में कहां तक जा सकता है, भाव पर भी उनकी पैनी नजर रहती है। तो आपको क्या लग रहा है, आपका व्यू क्या है अगले एक साल के लिए गोल्ड में? शुमोन जी, मैं जैसे आपने अभी पोल लिया, एनालिस्ट का जो कहना है, मैं उससे सहमत हूँ कि मुझे एक लग रहा है कि गोल्ड का ये रॉक बॉटम प्राइस आ चुका है। अगले साल भर में गोल्ड इससे नीचे नहीं आ पाएगा। और मैं सबसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जितना हो सके हर एक लेवल पे गोल्ड खरीदते जाओ, इससे आगे चलते। अगले 12 महीने गोल्ड बुलिश ही रहेगा। अभी वो 58 जाता है, क्या 60 जाता है, क्या 65 जाता है, इसके लिए फैक्टर्स बहुत है। इन्फ्लेशन डेटा, यूएस डेटा, रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी का इंडिया में कुछ चेंज होता है क्या। तो ये फैक्टर्स देखते वक्त इंडियन प्राइस कमिट करना बहुत मुश्किल है। बट मार्केट डेफिनेटली बुलिश है। और जैसे मेहता जी ने कहा अभी 2150, तो मुझे भी लग रहा है कि 2100 के ऊपर गोल्ड जाएगा एक साल भर में। और एक अच्छी टाइम अभी है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हर एक लेवल पे गोल्ड में अभी एंट्री करनी चाहिए। लेवल पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, गोल्ड में निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। अगले एक साल में गोल्ड यहां से तेजी रहने वाला है। तान्या जी, आपका व्यू गोल्ड पर प्राइस के हिसाब से, बाद में हाजिर और शॉपिंग के हिसाब से बात करेंगे आपसे।
जी, मैं अगर मेहता जी और सौरभ दोनों की ही बात को रिप्लाई करूँ, तो मैं दोनों चीज़ों में करंटली मैं सौरभ से भी ज़्यादा बेयरिश ट्रेंड में हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अभी आप देखें 2 दिन पहले नील कश्करी वो मिनियापोलिस के प्रेसिडेंट ने ये ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है कि 4.5 से भी आगे बढ़ा सकते हैं फेड रेट अगर हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो, जो कि कंट्रोल होता नहीं दिख रहा है, उनके रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं रिसेंटली। तो अभी मुझे लगता है कि और लो जा सकता है, हम लोग 1580 के आसपास भी आराम से देख सकते हैं। और मैं मेहता जी की बात से भी एब्सोल्युटली सहमत हूँ कि ये अभी जो है ये नी जर्क रिएक्शन है टू द एंटायर फेड का जो सिचुएशन चल रही है, पर ये बहुत लंबा नहीं चल सकती है। रिसेशन में कन्वर्ट होना ही है और हम 5 रिसेशंस देख चुके हैं पिछले, उन सब में ये रिस्पॉन्स है कि सोना अल्टीमेटली गैप लेके रैली करता है, पर सोना रैली करता ही है। जो रैली हमारी अभी बाकी है, एज ऑफ नाउ क्या हुआ है कि जो सेफ हेवन डिमांड है वो गोल्ड की डॉलर की तरफ चली गई है, इसलिए क्योंकि अच्छे यील्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं रेगुलरली, और हाइक अभी 150 एमबीपीएस और बढ़ने की बीपीएस बढ़ने की जो चांसेस थे वो और बढ़ेंगे। तो वो जब तक मार्च अप्रैल तक बढ़ेंगे, लेकिन हाँ अगली दिवाली तक जहां वो देखिए सारे सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन कर रहे हैं। जापानीज गवर्नमेंट शायद 30 साल बाद पहली बार इंटरवीन किया है, यूके बैंक, सो ऑल द बैंक्स आर ट्राइंग टू इंटरवीन। अल्टीमेटली डॉलर विल हैव टू स्टॉप समवेयर एंड उसके बाद गोल्ड वापस रैली करेगा, और बहुत आसानी से मुझे भी लगता है कि 65,000 का भाव अगली दिवाली हम देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी अभी 3 एक्सपर्ट्स, उनको लगता है कि अच्छी तेजी यहाँ से दिखने वाली है और सुपर बुलिश है तीनों ही एक्सपर्ट्स। अब चिंतन हरिया जी, हालांकि आप यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं आपसे टारगेट नहीं पूछूंगा कि गोल्ड का टारगेट क्या होगा, लेकिन आपका प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है, क्या लग रहा है, कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे जो गोल्ड के प्राइस को यहाँ से ड्राइव करेंगे? यशोमान जी, अगर हम पिछले 8-10 सालों में देखें तो जो सेविंग्स का रुझान है वो इक्विटी, रियल एस्टेट और प्रोडक्टिव एसेट की तरफ बढ़ा है, क्योंकि ब्याज दरें काफी कम थी। अब हम देख रहे हैं ब्याज दरें बढ़ रही है और नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वैल्यूएशंस का ग्लोबली इक्विटीज में। तो जो पिछले 6-7 सालों में बहुत सारा पैसा इक्विटी की तरफ, डेट की तरफ गया है और बहुत कम पैसा सोने चांदी की तरफ गया है या सोने की तरफ स्पेसिफिकली गया है। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगले 6 महीने से 12 महीने, स्पेशली अगले 6 महीने में जो भी उतार चढ़ाव विश्व में देखे जाएंगे, ब्याज दरें बढ़ने की वजह से, रिसेशन की वजह से, जैसे लोग कह रहे हैं कि रिसेशन भी आ सकता है, हमें पता नहीं रिसेशन आने देंगे या नहीं, पर अगले 6 महीने में अगर आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा गोल्ड में, गोल्ड ईटीएफ के द्वारा आप निवेश करते हो, तो आपको एक अच्छा हेज मिल जाएगा अगले 1-2 साल 3 साल में जब भी गोल्ड बढ़ेगा। क्योंकि 11 साल से, पिछले 2011 में जब $2000 हुआ था अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड, आज $1700 के आसपास है। तो 11 साल के कंसोलिडेशन फेस हो चुका है। शायद अगले 1-2 साल और कंसोलिडेशन हो गोल्ड में, पर जैसे जैसे विश्व में आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। आज तक पिछले 6-7 सालों में इक्विटीज में, रियल एस्टेट में, जो प्रोडक्टिव एसेट्स है उसमें गया है, क्योंकि ब्याज दरें बहुत कम थी। पर अभी नॉर्मलाइजेशन ब्याज दरों का विश्व में हो रहा है, और इसके कारण हमें ऐसा लग रहा है कि जो गोल्ड का एलोकेशन है इन्वेस्टर्स का, गोल्ड और सिल्वर में, दोनों का ही कहूंगा, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10% के हिस्सा होना चाहिए। यानी कुल मिला के सब जितने भी एक्सपर्ट्स, उनका यही कहना है कि यहाँ से तेजी ही है। हमने ब्रोकरेज पोल भी किया, वहाँ भी 90% ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया है कि यहाँ से गोल्ड तेजी होगा। अगले 1 साल का अगर व्यू है, नियर टर्म में जो उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर तेज है तो आपको किस विकल्प के साथ जाना चाहिए? अलग अलग विकल्प है, सबकी अपनी अपनी राय होंगी। सुरेंद्र मेहता जी, आपसे मैं राय जानना चाहूँगा, ये जो विकल्प है, इस विकल्प में से आप क्या चुनेंगे? जो गोल्ड ज्वेलरी, हालांकि फ्लॉन्ट खरीदने के लिए, शो ऑफ करने के लिए या पहनने के लिए जिनकी ज़रूरत है वो तो गोल्ड ज्वेलरी ही खरीदेंगे। बाद में अब बात आती है जब फेस्टिव सीजन के मूड रहते तो सोने के सिक्के बाहर भी खरीदे जाते हैं। फिर डिजिटल गोल्ड, सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फ्यूचर्स ऑप्शंस, आप किस विकल्प के साथ जाना चाहेंगे सर? देखिए, विकल्प तो मुझे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेहतरीन लगता है यदि निवेशक के तौर पर मैं देखूं। लेकिन फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की अनाउंसमेंट की नहीं है। जो लास्ट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड थे वो सितंबर में आए थे, उसके बाद अभी उसके अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जो मुझे उम्मीद है कि शायद अगले हफ्ते तक हो सकती है। लेकिन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो वहां से भी आप उसको परचेज कर सकते हैं।
और जो उसके बाद जो मुझे विकल्प अच्छा लगता है वो डिजिटल गोल्ड का विकल्प अच्छा लगता है, जिसमें आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। उसमें आपको किसी न किसी प्राइवेट प्लेयर को चुनना पड़ता है, बिकॉज ये रेगुलेटेड एंटिटी द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। तो ये 2 विकल्प मुझे बहुत ही पसंद है। और तीसरा जो विकल्प है प्रायोरिटी वाइज यदि मैं कहूँ तो ETF बहुत अच्छा विकल्प है। ETF में आपके प्रोफेशनल लोग उसे मैनेज करते हैं गोल्ड को, और उससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और जो लास्ट विकल्प है वो आप फिजिकल कॉइन या बुलियन बार खरीदे, आप उसको भविष्य में जब भी चाहें तो उसको ज्वेलरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें आपको GST जरूर देना पड़ता है, तो आपको GST का लॉस होता है। अन्यथा ये सारे विकल्प मुझे अच्छे लगते हैं। ओके, यानी सॉवरीन गोल्ड इनकी पहली पसंद है, उसके बाद डिजिटल गोल्ड, फिर गोल्ड ETF, और फिर लास्ट में गोल्ड सिल्वर या बार यहाँ पर दे सकते हैं। हालांकि फिजिकल गोल्ड के साथ दिक्कत है कि आप जब डिलीवरी लेंगे तो वहाँ पर आपको 3% का GST भी देना पड़ेगा। तान्या जी, आपको क्या पसंद है? हालांकि आप ज्वेलर हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर आप क्या पसंद करेंगी खरीदना? इंडिया में यूनिक बात है कि गोल्ड अपने आप में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और ना सिर्फ एक्सपेंस है, वो दोनों का बहुत अच्छी मैरिज है। और इट्स लाइक अ सिप। ये हमारा, जब यहाँ के वो हम बनिया लोगों को वर्ड भी नहीं पता होता था SIP होता क्या है, तभी भी वो सारा हर साल वो लेडीज का एक होता था कि आपने हर ये 2 ओकेजन 3 ओकेजन पे थोड़ा थोड़ा गोल्ड बना लिया। और वो जो एक एक्सपेंडिचर की नीड होती है कि अभी आप लोग जो जेंट्स लोग कमाएंगे भी, वो तो बेबी को ज्वेलरी के लिए ही देंगे ना पैसे। तो माइट एज वेल, आई लाइक टू थिंक कि अगर आप देखिए गोल्ड का रिटर्न भी अच्छा रहा है। अगर आप 5 साल पहले भी इन्वेस्ट किए होते, ज्वेलरी में भी किए होते, तो भी आपका एब्सोल्यूट रिटर्न अभी 70% तक होता। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मैरिज बिटवीन द टू, कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके अंदर बंद नहीं कर दिया, आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट करा जिसको आप इंजॉय कर पा रहे हैं। आपकी वाइफ को आपने ज्वेलरी बना के दी, वो पहन भी पा रही है, इट इज गिविंग हर दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। वरना वो शायद चला जाता किसी एक इलेक्ट्रॉनिक्स में, टीवी में या फोन पे, या जिसका डेप्रिसिएशन आप 4 साल में इट गेट्स नलफाइड। तो मेरे हिसाब से ज्वेलरी इन इंडिया इज अ वेरी यूनिक बाय। एंड अब जस्ट ये है जरूर कि आप खरीदते टाइम केयरफुल होके खरीदें कि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट इवन इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी ले सके। सो देन नथिंग, नो एक्सपेंडिचर लाइक अ ज्वेलरी गोल्ड। अब सौरभ गाडगिल साहब, आप ज्वेलरी और गोल्ड सिल्वर बार, अगर दोनों में से किसी एक को पसंद करना है, आप ज्वेलर है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा विकल्प आपके पास नहीं दे रहा हूं, सोने के सिक्के बार खरीदना या ज्वेलरी खरीदना ज़्यादा फायदेमंद है? मेरे हिसाब से दोनों चीजों में सोना ही है, मेटल है, दोनों इन्वेस्टमेंट है। जैसे तानिया ने कहा, एक इन्वेस्टमेंट आप पहन सकते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो, और दूसरी इन्वेस्टमेंट है जो आप बैंक लॉकर में रखोगे। तो हर एक की नीड के हिसाब से देखनी चाहिए। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। अगर ज्वेलरी लेंगे तो आपको उसको मेकिंग चार्ज देने हैं, लेकिन उसको आप पहन सकते हो, उसका इमोशन जुड़ते हैं, वो एक स्पेशल चीज हो जाती है आपके घर में। बुलियन होगा या सिल्वर कॉइन्स होंगे, तो वो एक आप पूजा में रख सकते हो या फिर बैंक लॉकर में जाते हैं। तो दोनों विकल्प ठीक है। लेकिन जैसे इंडिया में आजकल है कि 70-75% लोग ज्वेलरी लेते हैं, 20-25% ग्राहक इन्वेस्टमेंट करते हैं प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर में। तो मेरे हिसाब से ये एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन जिसको क्लियर है कि मुझे इसे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए बुलियन या सिल्वर कॉइन्स सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि उसमें आपको मेकिंग चार्ज नहीं लगती है। एक आध 2-1.5% लगेगी मेकिंग चार्ज, अगेंस्ट ज्वेलरी जिसके ऊपर 15 से 20% लगती है। लेकिन जैसे हाउस वाइफ्स है या जिनको ज्वेलरी पहननी है और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए साथ में, तो ज्वेलरी ऑप्शन ये है। चांदी के बर्तन, प्योर सिल्वर के आर्टिकल भी आजकल लोग बहुत खरीद रहे हैं, जिसमें भी वही लॉजिक है, इन्वेस्टमेंट है और यूसेज भी है। तो मार्केट भी मैच्योर हो चुका है। और हमारे स्टोर पे देखेंगे तो लोग ज्यादातर लोग ज्वेलरी या आर्टिकल इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में यही ट्रेंड है कि ज्वेलरी इमोशनल है, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसको बेच के वापस पैसा कर सकते हैं। तो जैसे ये बोलते हैं कि यू कैन फ्लॉन्ट योर इन्वेस्टमेंट, तो वो तरीका ज्वेलरी और ज्वेलरी में है। तो मेरे हिसाब से ज्वेलरी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। चिंतन हरिया जी, अब गोल्ड ETF या गोल्ड फंड्स, कहाँ पर आप खरीदारी की सलाह देंगे? हालांकि गोल्ड ETF के प्राइस को भी गोल्ड फंड्स ही ट्रैक करता है, लेकिन गोल्ड फंड्स के साथ सुविधा यह है कि जिनके पास डीमैट नहीं है वो भी एंट्री कर पाते हैं। तो ऐसे खरीदारों को क्या सलाह देंगे कि वो गोल्ड ETF के साथ जाए, डीमैट खुलवा लें, या गोल्ड फंड्स भी सही है, इसी के भाव को रेप्लिकेट करता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मामूली कॉस्ट है? क्या सलाह देंगे आप?
जी बिल्कुल। गोल्ड फंड ऑफ फंड्स गोल्ड ईटीएफ में ही निवेश करते हैं। जिन निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है या जिनको एक्सचेंज पे खरीद बेच नहीं करना है, उनके लिए सुविधा है गोल्ड फंड ऑफ फंड की। तो गोल्ड फंड ऑफ फंड और गोल्ड ईटीएफ एज सच एक ही स्कीम हो जाते हैं, क्योंकि गोल्ड फंड ऑफ फंड गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं। उसका जो एडिशनल खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, पर लोगों को सहूलियत हो जाती है कि जो उनको एक सिंगल फोलियो है जहां पर उन्होंने सब निवेश रखे हैं उनके म्यूचुअल फंड के, वहां पे गोल्ड और सिल्वर का फंड ऑफ फंड का निवेश भी आ जाता है। तो हमने देखा है कि जो एडवाइजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो निवेशकों का पैसा म्यूचुअल फंड्स में लाते हैं, उनके लिए भी सहूलियत हो जाती है अगर वो फंड ऑफ फंड से निवेश करें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि निवेशक अपना पैसा जो बचा रहे हैं वो सही तरीके से निवेश करें, एसेट एलोकेशन करें, और उस एसेट एलोकेशन के मध्य हमें ऐसा लग रहा है कि गोल्ड फंड ऑफ फंड आप चूज कीजिए या गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ में आपको एक फायदा मिल जाता है कि अगर मान लो इंट्राडे गोल्ड में बहुत बड़ी मंदी आ जाती है और आपको खरीदना है वो टाइम पे वो प्राइस पे, तो आपको गोल्ड ईटीएफ में वो फायदा मिल जाता है। और अगर इंट्राडे भाव बहुत बढ़ जाता है और आपको बेचना है, पर दोनों ही काफी इजी माध्यम है लोगों को निवेश करने के लिए। आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन माध्यम से, मोबाइल फोन से निवेश आसानी से कर सकते हैं। यूनिट्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं और जो गोल्ड होता है, फिजिकल गोल्ड, वो सेफ वॉलेट्स में पीछे स्टोर होता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि लोगों को निवेश करने के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में अगर गोल्ड निवेश करना है, तो गोल्ड फंड ऑफ फंड या गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर फंड ऑफ फंड या सिल्वर ईटीएफ के द्वारा वो आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अब इन्वेस्टमेंट के बाद अब डिमांड की बात कर लेते हैं। तान्या जी, सबसे पहले आप बताइए किस तरह के डिमांड की उम्मीद इस सीजन आप लोग कर रही हैं और किस तरह के टिकट साइज की बाइंग के रिस्पॉन्स अब तक मिल रहे हैं इस फेस्टिव सीजन? इस बारी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ शादी हैं। इस बार 40 लाख और समथिंग वेडिंग्स आर देयर। तो उस हिसाब से ही हम लोग देख रहे हैं, काफी आफ्टर खरमास में ही काफी वॉक इन आना शुरू हो गया था। भाव कम आया तो कस्टमर के अंदर काफी क्यूरियोसिटी थी एंड अर्जेंसी थी कि हमारा भाव ये हम पकड़ पाए। तो बुकिंग्स उस टाइम पे शुरू हो गई। यूजुअली ये देखने को नहीं मिलती हैं हमें दिवाली के पहले, काफी स्लो जाता था वो सी टाइम। तो एंड बेसिकली गोल्ड, हेवी गोल्ड ज्वेलरी बैक फैशन में आ गई है। एक तो मैंने आप पिछली बार आपके चैनल पे कहा भी था कि इस आफ्टर पैंडेमिक एक नया डेमोग्राफिक में भी काफी सेल बढ़ी है, जो कि 25 से 35 साल की जो लेडीज है, जो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा ले रहे थे या लेकिन द नेक्स्ट फोन, द नेक्स्ट आईपैड, वो काफी वापस गोल्ड के वैल्यू ने, लिक्विडिटी का उसका समझ में आया है आफ्टर द पैंडेमिक हैज इंक्रीज दैट। बट उसके अलावा इस करंट वेडिंग सीजन पे हम लोग हेवी गोल्ड ज्वेलरी का बहुत ज्यादा अच्छा इनफ्लो देख रहे हैं। एंड दैट टू जैसे थोड़ा डिजाइन के संग हो, जैसे थोड़ा स्टोन्स लगा हो, थोड़ा स्टोन कलरफुल पन्ना मानिक ये सब लगा हो, ऐसा करके कि ताकि ब्यूटीफुल बन जाए लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का बेस रहे। सो दैट वी आर सीइंग गुड इनफ्लो इन। एंड वो एक माइंडसेट दोबारा आ चुका है कि ये अच्छा भाव है। मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड जो गोल्ड खरीदता है। देखिए, इंडिया में गोल्ड का भाव का ना, अभी आप रिक्शे वाले से भी पूछेंगे तो उसको पता होता है, हॉबी होती है जानने की। तो लोगों को ये पता है कि ये भाव बहुत अच्छा है, इस टाइम अभी मिलेगा, ये साल भर बाद ये भाव फिर कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो इस टाइम पे एक ये एडवेंट है, माइंडसेट है कि अभी हैवी गोल्ड ज्वेलरी इज अ वेरी गुड बाय राइट नाउ। तो यूजुअली जो मेन लोग रोकते होंगे वो अभी और ज्यादा सपोर्टिव है। तो हैवी गोल्ड ज्वेलरी, आई वुड से वेडिंग ज्वेलरी इज डूइंग रियली वेल राइट नाउ। यानी इस बार बम्पर बिक्री की उम्मीद इस फेस्टिव सीजन में हो रही है, ज्वेलर्स को भी उम्मीद है, भाव के हिसाब से भी काफ़ी सपोर्टिव है। अब सौरभ गाडगिल जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के रिस्पांस की उम्मीद पूरे फेस्टिव सीजन में आप कर रहे हैं? जैसे तान्या जी ने कहा, मैं इससे सहमत हूँ। इस दिवाली सीरियस शॉपिंग वापस आई है। 2-3 साल लोग थोड़े रुके थे। पिछली दिवाली में लोग बाहर निकले थे लेकिन शॉपिंग लाइट वेट की थी। चीजें बड़ी दिखनी चाहिए लेकिन वजन कम होना चाहिए। इस बार ये ट्रेंड पूरा बदल चुका है। सीरियस शॉपिंग, हेवी ज्वेलरी शॉपिंग, जैसे तान्या ने भी कहा अभी कि ज्वेलरी, कुंदन, पोल्की, कलर स्टोन के साथ एंटीक फिनिश, ये बहुत ट्रेंड में है। नेकलेस सेट्स, बड़ी बड़ी बैंगल्स, इयररिंग्स, लोग शादी के हिसाब से खुद पहनने के लिए, गिफ्टिंग के लिए सभी चीजें खरीद रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल बन गया है। और जो सेंटिमेंट्स जो थे पिछले साल, वेट एंड वॉच या थोड़ा रिजर्व रखने का, वो पूरा बदल चुका है। अभी माइंडसेट पूरा कंजम्पशन हो गया है कि अगले अगले 5 साल इंडिया में बहुत तरक्की देखने को मिलेगी। इंडिया और स्ट्रांग होता जाएगा। तो लोगों में यही भावना है और लोग खुलेआम से शॉपिंग कर रहे हैं।
तो ये एक अच्छी ट्रेंड है। इस दिवाली सरप्राइजली डायमंड बहुत अच्छा कर रहा है। डायमंड में मेरे हिसाब से लगभग 30-40 तक का राइज दिखा है पिछले साल से कंपेयर, और डायमंड में भी क्लासिक डिजाइन, सॉलिटेयर, बड़ी बड़ी चीजें लोग खरीद रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये पूरा दिवाली का जो सीजन रहेगा अभी अगले 10 दिन, बहुत अच्छी बिक्री होगी। और पैन इंडिया मेरे हिसाब से 25 से 30 हजार करोड़ का ये पूरा दिवाली का टर्नओवर हो सकता है पैन इंडिया, क्योंकि सब जगह पे ग्राहक है। हर एक नॉर्थ साउथ सबसे लोग वही बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिवाली होगी। बुकिंग अच्छी है, प्राइस अच्छे है, माहौल में मार्केट अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस है कि यही ट्रेंड चलेगा। और जैसे तानिया ने भी कहा, वेडिंग शॉपिंग भी जोर में है, रिकॉर्ड वेडिंग्स ये साल में है, तो सब एक साथ मिल के आ गया है। तो लग रहा है कि ये दिवाली एक अलग दिवाली होगी और एक अनोखी रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिवाली होगी। इन बिक्री की इस बार उम्मीद है क्योंकि इकोनॉमी भी पूरी तरह से खुल चुकी है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है, ग्लोबल जो दिक्कतें हैं उससे डिकपल इंडियन इकोनॉमी हो रही है, और साथ ही शादियों के सीज़न भी है, फेस्टिव सीजन के बाद, तो इस तमाम तरह के रिस्पॉन्स यहाँ पर इसका फ़ायदा ज्वेलर्स को मिल रहा है। चलिए अब चांदी की बात कर लेते हैं। मेहता जी, चांदी को लेकर हमने पोल किया था, उसमें ज़्यादातर बुलिश है, 90% यहाँ पर भी बुलिश है। उनको लगता है कि 62,400 से 85,000 रुपए तक चांदी अगले एक साल में जा सकती है। जो ऊपर का टारगेट है 85,000 तक, और जो सबसे कम टारगेट, हालांकि रिलायंस सिक्योरिटीज जिन्होंने 50,000 का नीचे का टारगेट दिया है, अदरवाइज सभी बुलिश है चांदी को लेकर भी। आपको क्या लग रहा है, चांदी अगले एक साल में कहाँ तक जा सकती है? देखिए विश्वमोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि चांदी एक अपना बेस बॉटम बना रही है, और ये बॉटम $17.8 का था। फिलहाल चांदी लगभग $18.5 के आसपास ट्रेड कर रही है। मेरा मानना है कि इसका जो फर्स्ट बैरियर है वो $22 का होगा। यदि ये $22 क्रॉस करती है चांदी, तो चांदी में हमने नॉर्मली ये देखा है कि उछाल बहुत तेजी से आता है। $22 के बाद में ये बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है, और जो गोल्ड के फैक्टर्स हैं, जो गोल्ड के रिसेशन के फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स चांदी पर भी तुरंत लागू हो जाएंगे। और यदि ये $22 से $23 क्रॉस करती है, तो मुझे लगता है कि चांदी को हम कभी भी $29 या $32 के बीच में देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तकरीबन हमें चांदी को 95,000 या 1 लाख के आसपास हमें ट्रेड करते हुए अगले दिवाली तक मैं देख सकता हूँ। ओके, यानी ये बड़ी तेजी की उम्मीद मेहता जी को चांदी में भी लग रही है। अब चिंतन हरिया, चांदी को लेकर आपका क्या आउटलुक है? चांदी के लिए ऐसे क्या ट्रिगर है जो चांदी को इतनी तेजी चांदी में दिखेगी? अच्छी बात यह है कि जनवरी 2022 से निवेशकों के पास सिल्वर ईटीएफ और सिल्वर फंड ऑफ फंड में निवेश करने का मौका मिला है। और चांदी के आउटलुक की अगर हम बात करें तो चांदी करेक्ट हुआ है 75,000 से घटकर अभी 55,000 के आसपास। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर हम देखें तो $18 के आसपास जब चांदी आता है तो वो काफी एक अच्छा मौका होता है अक्यूमुलेशन का। तो हमारा ऐसा मानना है कि क्योंकि चांदी एक ऐसा कमोडिटी है जिसके जो एप्लीकेशंस है 5G टेक्नोलॉजी में, सोलार में, वो बढ़ रहे हैं। पहले से ही मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, बैटरीज में वगैरह काफी यूज होता था। चांदी रिसाइकल नहीं होता इतना आसानी से, और चांदी स्टोर भी नहीं होता रिसाइकल और स्टोर। तो जो चांदी की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि नए एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, तो चांदी में एक पॉजिटिव रुख देखने को मिल सकता है, और हम उस पर पॉजिटिव है। और निवेशक एसेट एलोकेशन के हिसाब से, जैसे कि हमने कहा, 10% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर दोनों में निवेश कर सकते हैं। सिल्वर दोनों में तेजी की उम्मीद है। तान्या जी, अब आपसे छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। चांदी को लेकर आपका प्राइस आउटलुक क्या है? क्या चांदी में भी बम्पर तेजी की उम्मीद है? आप मेहता जी की बात से संभव है, सहमत हैं? एक लेवल तक सहमत हूँ। मुझे लगता है बुलिश ज़रूर है ट्रेंड, लेकिन सिल्वर अपने आप में कमोडिटी की तरह से एक्ट करती है, हेज नहीं कर सकते, उतना रिलायबल नहीं होती है, थोड़ी वॉलेटाइल ज़्यादा होती है, बिकॉज़ 70% इज़ बाय प्रोडक्ट। तो बट यही बात है, जैसे इंडस्ट्रियल यूजेस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो बुलिश ज़रूर हूँ। प्राइस आउटलुक आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। सौरभ जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। चांदी में आपको अगले एक साल में जबरदस्त तेजी की उम्मीद आप भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेहता जी के हिसाब से मैं सहमत हूँ, और मुझे लग रहा है कि चांदी 70,000 क्रॉस करेगा अगले एक साल में।
के साथ चांदी दोनों में ही बेहतर रिटर्न की उम्मीद है और डिमांड के लिहाज से भी इस बार का मार्केट अच्छा है। और गोल्डन दिवाली को और भी गोल्डन आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या बेहतर विकल्प है, तमाम जितने भी विकल्प है हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको सलाह दी। शुक्रिया मेहता जी आपका, तान्या जी आपका, सौरभ जी आपका और चिंतन हरिया जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और इस गोल्डन दिवाली को और भी गोल्डन बना दिया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। नमस्कार।